हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फिर मिल गए हैं। हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर हमने पूरा कर लिया था लास्ट वीडियोस में। आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस से भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ हम उसको थोड़ा और समझेंगे, लेकिन जैसे कि हम लोगों की आदत है, मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ों को बताता हूँ, ताकि जो आपने 9th में कुछ चीज़ रह गई हो, कुछ छूट गई हो, कुछ समझ में नहीं आई हो, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे बढ़ें, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट जुड़ते चले जाएं। वरना क्या होगा, अगर मैं सीधा 10th वाली चीज़ों से शुरू करूँगा तो होने वाला क्या है कि मान लो कुछ बच्चे हैं जिनके 9th में कहीं कॉन्सेप्ट कुछ रह गए, छूटे रह गए, तो वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो तरीका है उसका यूज़ करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने छोटी क्लास में क्या समझे, मोनोमियल्स के बारे में समझे। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब मोनो, डाई, टाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके के नाम हमने सुने। तो मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो। तो हम एक से ज़्यादा जब हमारे पास वेरिएबल्स हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गई बात। अब देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ें हैं, तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट को ही समझें। देखो, वेरिएबल्स और दूसरा है हमारे पास में कांस्टेंट। अब देखो, वेरिएबल्स का मतलब है जो वेरी कर सकता है, जो मूव कर सकता है, जो चेंज हो सकता है। वेरी करने का मतलब जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हम क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे हमने ग्रोथ करी, चेंज हुए, हमारे फेस चेंज हुआ, सब कुछ वेरी कर गया, चेंज हो गया। हम यहाँ खड़े हैं, 1 घंटे बाद हम हो सकता है कहीं और पे पहुँच जाएँ, कहीं और पे पहुँच जाए, तो हम वेरी कर रहे हैं, चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं, तो उनको तो हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जिनमें चेंजेस हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं कांस्टेंट, जिनमें चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसको मैंने स्पेस में ले जाके रख दिया। यहाँ पे तो हो सकता है पड़ा रहे, कोई आया इसको तोड़ दे, तुम कहोगे इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, अगर हम इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर इस पर लगवा दें, ठीक है, यानी इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट है, इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या हो गया, जिसमें नो चेंज। कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नो चेंज। और वेरिएबल मतलब चेंजेबल। जैसे कि कांस्टेंट मैंने लिखा 5, अब 5 को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ क्या? 8 बोल सकता हूँ क्या? 5 = 8 बोल सकता हूँ क्या? 5 = 9 बोल सकता हूँ क्या? कुछ भी बोल सकता हूँ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते, नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x, अब मैं ये कह सकता हूँ लेट x = 2, लेट x = 5, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा y मैंने मान लिया 9, 6, 2, कुछ भी मान सकता हूँ x और y इनको। तो ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जिसको हम जो है वही बोल सकते हैं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं कर सकते। 5 को 5 बोलेंगे, 8 को 8 बोलेंगे, 9 को 9 बोलेंगे, बट x, y, z, a, b, c ये हम क्या होते हैं, वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं। तो ये वेरिएबल है जिनमें चेंजेस आ सकते हैं। अब नॉर्मली अभी हम क्या हो गया, जो स्मॉल a b c है ना, a b c, इनको हम एक कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, और x y z हुए, u v, ऐसे कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लोग क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि कहीं पे कुछ जगह में हम डायरेक्ट कांस्टेंट 5 यूज़ नहीं कर सकते, 8 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता वहाँ 5 है कि 8 है। तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर है, वो हम वहाँ पे a मान लेंगे, b मान लेंगे, c मान लेंगे। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स को हम क्या मानेंगे, x y z u v w, इस तरीके के नंबर्स क्या मानेंगे हम लोग, वेरिएबल्स। इस वाली एक्सरसाइज में मतलब अब आगे तक जहाँ पे भी हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को इस तरीके से मान के चलेंगे। अब देखो, हम लोगों ने बात करी किसकी, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स तो कुछ जैसे इक्वेशन हमने कहा कि ये हमारे पास x में इक्वेशन थी, अभी तक तो केवल x है, तो क्या है, मोनोमियल है। x = मैंने कह दिया 2, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो सिंगल x है और कुछ भी नहीं है, तो इसको तो हम लोग कहते हैं मोनोमियल्स, जो हमने छोटी क्लासेस में देखा है, 8th में, 9th के अंदर तो पॉलिनोमियल्स को भी थोड़ा समझा है, लेकिन 8th 7th में हमने मोनोमियल्स के बारे में समझा है।
तो वो तो था मोनोमियल्स। अब x में मैंने क्या करा कि x के साथ कोई एक नंबर और ले लिया, तो अब सिंगल x तो रह नहीं गया। अब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। x + 2 = 0, ये मैंने एक इक्वेशन बना ली मान लो, ठीक है। मैंने कहा नहीं कि मैं तो कहूँगा y + 5 = 0, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। जब अपन ने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ले, एक से ज़्यादा टर्म्स ले ली, तो हम क्या कहेंगे उसको, पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा x² + 2x + 3 = 0, 5t² + 6t + 7 = 0। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके पॉलिनोमियल्स के। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई? क्लियर, ठीक है। अब हमने देख ली पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर जो x और y और ये दिख रहे हैं, ये तो सारे क्या हैं, वेरिएबल्स, क्योंकि x और y की जगह वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, कोई नई वैल्यूज़ आएंगी, वो भी हम आगे समझेंगे। और यहाँ पर लेकिन ये लिखा 2, 5, ये वाला 3, ये 7, ये 6, ये 5, ये 2, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। क्योंकि इनको अब ऐसा नहीं हो सकता ना इस 2 को 5x लिख दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 को 2x ही लिखना पड़ेगा मुझे, 6 को 6 ही रखना पड़ेगा हमेशा t की जगह तो, और x की जगह और y की जगह तो कुछ भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी, तो इनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब दूसरा, तो अब आप लोग कहोगे कि बोले ये जब 5 कांस्टेंट है, 5 मान लिया x² + 6x + 7 = 0, ये हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जो 5 है, ये 6 है, फिर बोले ये कांस्टेंट है सारे, अब ये अपन ने कहा, तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा कांस्टेंट है क्या है। तो इस 5 को कांस्टेंट ही बोलेंगे, तो फिर ये कैसा हाथ में क्या लग रहा है, ये वेरिएबल लग रहा है। अब अगर मुझे कॉफिशिएंट, इस 5 को मैं क्या कहूँगा, कॉफिशिएंट ऑफ x², अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो क्या होगा, 5। मैं कहूँ कॉफिशिएंट ऑफ x, वो कितना है, 6 है। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म = 7। समझ में आई बात? तो ये जो x² है, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है, 5 कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट 5 है, x का कॉफिशिएंट 6 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 7 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास में होते हैं किस तरीके के, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 1/x - 1, या कुछ मेरे पास ऐसा लिखा है √x + 3, या कुछ मेरे पास ऐसा लिखा है 1/y² + 3y + 4। तो ऐसी जो अपने पास इक्वेशंस होती हैं, ये क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं है। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये क्या होती है, इनको ये आगे की जो क्लासेस हैं 11th 12th, वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमको जो पढ़ना है वो ये चीज़ें हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। ये हमारे सिलेबस में इस तरीके की चीज़ें नहीं और हैं, तो उनको हमको सिर्फ सॉल्व करना है, और ये पॉलिनोमियल्स की सीरीज़ में नहीं आती हैं, तो इनको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? देखो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर ऑफलाइन की तरह सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो आगे की चीज़ें तो अपने आप समझ में आ जाएंगी, फिर हमको इतना दिमाग उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। और यूट्यूब चैनल्स की तरह अपन लोग नहीं करते कि सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाना शुरू किया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक्सरसाइज करके कर क्या लोगे, रटना है, पढ़ना है। कहीं तो नेट के ऊपर बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बाज़ार में पासबुक्स मिलती हैं जिनमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो वो अगर समझ में ही नहीं आया तो क्या मतलब का। तो हम लोग बेसिक बातों को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ईजिली सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो अपन लोगों को ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं कि जो अपने पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें होती है डिग्रीज़। उनमें क्या होती है, वेरिएबल और डिग्री, उनके बारे में समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या समझेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
देखो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिग्री क्या होती है, लेकिन फिर भी हम उसको वापस से एक बार रिकॉल करते हैं, समझते हैं क्या चीज़ होती है। जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक कोई पॉलिनोमियल है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक पॉलिनोमियल है x प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक पॉलिनोमियल मैंने लिया 6y की पावर 5 प्लस 3/2 y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, कुछ भी और भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, और एक हम चीज़ समझ रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल, दोनों के बारे में बात करेंगे। एंड अब देखो वेरिएबल को मैंने आप लोगों को समझाया भी क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि वेरिएबल है कौन, यहाँ पर कांस्टेंट तो आपको पता ही चल गया होगा, और दूसरा बताना है कि उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि डिग्री हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल पे ही होती है डिग्री। डिग्री हमारे को देखनी किसकी है, वेरिएबल की। ऐसे तो किसकी डिग्री देख लेंगे हम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल, दो चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल के बारे में, और यहाँ पे लिखेंगे उसकी डिग्री के बारे में। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाले कह दें, इसको मैं फर्स्ट कहूँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एग्जाम्पल से आपको सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। वेरिएबल देखो यहाँ पर कौन है, एक्स, समझ में आया। इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको और कहानी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो चेंज क्या करें, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, 3u की पावर 8 प्लस 5u2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। देखो यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, x है। तीसरे वाले में वेरिएबल x है। चौथे वाले में वेरिएबल y है, क्योंकि y के टर्म्स में चल रहा है। और 5 वाले वेरिएबल कौन है, u है। अब आपको इन क्वेश्चंस को देख के इजीली वेरिएबल पहचानना आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, हो ही नहीं सकती, समझ में आ गया होगा कि ये वेरिएबल कहते किसको हम लोग। बाकी सारे तो कांस्टेंट है, 3, 5 ये तो सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। जो वेरिएबल होगा ना उसके ऊपर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो डिग्री को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डिग्री के ब्रैकेट में लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो वेरिएबल कौन है, एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर आप लोग देख के बताओ क्या है, खुद ही बताओगे, बता दिया आपने। यहाँ पर क्या है, 1। यहाँ पर क्या है, वेरी गुड। यहाँ बताओ, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी। हाँ यहाँ पर वेरी गुड, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, इजी तरीके के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और उसकी डिग्री कैसे, क्योंकि जब तक वेरिएबल पता नहीं होगा तो हम डिग्री किसकी निकालेंगे। मैं डिग्री क्या 3 की निकालूं या 2 की निकालूं, नहीं, वेरिएबल की ही डिग्री निकलती है। एक्स की बात चल रही वेरिएबल में, तो एक्स की डिग्री क्या हो गई, 2। अब आप लोग कहोगे कि कैसे पता लगाएंगे, चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक एग्जाम्पल इसी में और जोड़ देता हूँ। देखो वो 6 नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, ax की पावर 5 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल कौन है। अब आपको a भी दिख रहा है, x स्क्वायर भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, c भी दिख रहा है, इतने सारे वेरिएबल। तो यहाँ पर अब जब हमने अभी तक क्या बोला है कि वेरिएबल हम नॉर्मली x, y, z को, u को, इनको लेते हैं, u, v, w। ये a, b, c हम लोगों ने क्या माने में, कांस्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो x, और डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, आ गया समझ में। अब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो हम कुछ और बेसिक चीज़ों को समझेंगे। अब वो है तो 10th से रिलेटेड ही, अपने 9th की नहीं है, लेकिन अब हम लोगों को कुछ नई चीज़ें समझनी है जो आगे तक काम में आएंगी, 10th के बाद में भी काम में आएंगी, आप लोग कंपटीशन देंगे उसमें भी काम में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से और ध्यान से अपने को समझना है। अब देखो हमने समझ ली डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की।
अब हम एक चीज़ मैं कहूँ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी 1 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 वाला, और हमारे सिलेबस में तीसरा कौन सा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। 3 तरीके के पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है। होने को तो आगे 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री सभी होंगे, लेकिन वो आगे जब हम लोग बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में ये चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे समझने की केवल क्या है, ये 3 ही चीज़ें हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होता है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी तरीके का। समझ में आ गया। ये जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल और इसका जनरल फार्मूला। दूसरा देखो, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। जब पॉलिनोमियल होगा कोई ऐसा जिसकी क्वाड्रेटिक, उसको हम डिग्री 2 होगी, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, उसका जनरल फार्मूला ये होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax प्लस b। इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर हो गया। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी, ax पावर 3, क्योंकि डिग्री कैसी है 3, ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ में आ गया। और यहाँ पर ये जो सारे ABCD जो हमने लिए ना, यहाँ पर A B C D R क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स का मतलब कोई से भी जो नंबर्स हमने पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे हमने पढ़े हैं, उन सबको मिला के हम रियल नंबर कहते हैं। अगर किसी को नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो अपना जो यहाँ का जो अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसका सबसे पहला वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहाँ मैंने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वहाँ से नंबर सिस्टम समझ लेंगे तो आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से क्या होते हैं, ये सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये रियल नंबर्स, ये सारे क्या हैं, जो ABCD हमने लिए ना यहाँ पर जनरल फार्मूला के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ABCD रियल नंबर्स है। रियल नंबर का मतलब कोई से भी जो नंबर्स जो रियल नंबर में आते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, रूट वाले हो सकते हैं, UP/Q वाले हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े और समझे हैं, या हम लोगों को 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में समझना और पढ़ना है, और थोड़ा बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी। और बाकी जो आगे की क्लासेज है, जहाँ पे अगर आप लोग 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने को वहाँ मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक की बात। अब हम लोग समझते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, बात समझ में आई कि अब हमको सीखना क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देखो नाम से ही समझ में आना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, उसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x + 3 = 0, यानी इस पॉलिनोमियल को जो वैल्यू x की जो वैल्यू ज़ीरो बना दे वो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब देखो इसको ज़ीरो कौन बनाएगा, ये हमने छोटी क्लास में, पिछली क्लासेस में जो 9th क्लास है वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, इसको समझा हुआ है कि x + 3 अगर ज़ीरो है, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या रख दिया -3 + 3, तो क्या ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि x = -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो करने वाली वैल्यू x = -3 है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात।
यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ मैंने x इज इक्वल टू 3 को उधर भेजा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -3। तो जब अगर हमारे पास में क्या है किस कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोस कैसे निकालेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में समझा गया, लीनियर का मतलब होता क्या है ये भी अभी हम समझेंगे, क्वाड्रेटिक का मतलब होता क्या है या जीरोस का मतलब क्या होता है इसको भी ढंग से समझेंगे। जीरोस होता क्या है वो बात समझ में आ गई, जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर दे वो क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल इसका देख लो अगर आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आया हो थोड़ा सा। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 2x + 8 इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ही हो गई। अब यहाँ पर इस x की मतलब इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए मुझे x की क्या वैल्यू रखूँ मैं कि ज़ीरो हो जाए। यानी मुझे दिख रहा है ये 8 है, अगर ये किसी तरह -8 बन जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने किया 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया -8, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना हुआ -8/2, तो क्या माइनस का 4 हो गया, बिल्कुल। तो x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -4 यहाँ पे रख दूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। चेक करते हैं 2 × -4 कितना हुआ -8 + 8 0। तो ये हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर ही आ गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ के लिए समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास में मैंने क्या देखा था कि भाई अपन ने लीनियर इक्वेशन के जीरोस को निकाल के देख लिया था। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं कोई सी भी। जैसे मैंने ले लिया मान लो x² + 4x + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है, 4x है + 3 है। अब ऐसी केस में अगर हमको जीरोस फाइंड करने हों तो हम क्या करते हैं, 9th क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकालते थे यहाँ पर x की। ठीक है, और अगर नहीं भी सीखा तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, ये जो बीच वाला मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है। इस कांस्टेंट को, इस x के कोफिशिएंट को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि उनको जब हम प्लस या माइनस करें तो यही नंबर मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर इसका और इसका मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ये हो गया x² प्लस इस 4 को मेरे को ब्रेक करना है। x तो ब्रैकेट के बाहर है, इस 4 को मैंने लिखा 3 + 1 लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है 4 और 3 × 1 कितना होता है 3, क्योंकि इधर कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 × 3 3 होता है। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये इन दोनों का मल्टीपल आ जाए और प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए। तो 4 को मैंने लिख लिया 3 + 1। क्लियर है, देखो x² ब्रैकेट खोला मैंने 3x + x + 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है x है, तो यहाँ पर बचा x + 3। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो दोनों में हो। ठीक है, जैसे x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है तो ले लिया अपन ने बाहर। अब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं दोनों में है, जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है 1। ओके, तो यहाँ पर से जब 1 कॉमन लिया तो क्या बचा x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब पूरी की पूरी ये जो टर्म है ना इसके अंदर हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो इसमें भी x + 3 इसके पास भी है, x + 3 इसके पास भी है, तो इस x + 3 को ही मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब यहाँ से x + 3 गया तो कौन बचा x, और जब यहाँ से x + 3 गया तो कौन बचा 1। समझ में आ गया। तो अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x + 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को अलग अलग 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया -3 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया -1। तो यहाँ पे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या हैं, देखो क्या हो गए -1 एंड -3। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। इस तरीके से हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली अभी हम लोग समझेंगे इस बात में कि ये जीरोस जो है ना वो क्या चीज़ है। जीरोस को हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हम लोग आगे इसको इस एक्सरसाइज इसकी 2.1 है उसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने लीनियर इक्वेशन को ज़ीरो करना सीखा। जैसे मान लो मेरे पास कहीं पे लिखा है y इज इक्वल्स टू x + 3। ये कोई लीनियर इक्वेशन है। अभी तक हम लीनियर इक्वेशन उसको समझ रहे थे। अब एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी जब हम जो ग्राफ बनाते हैं ना, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में
9th क्लास में देख लिया था ग्राफ बनाना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस होता है और यहाँ पे वाई डैश एक्सिस होता है। ये हमने देखा है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 यहाँ पर और यहाँ पर। देखो 1 2 3 यहाँ -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 वाई की वैल्यू और -1 -2 -3 वाई की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यूज़ अपन रखते हुए चलते हैं और y की वैल्यूज़ उसके रेस्पेक्ट में निकालते हुए चलते हैं। तो देखो जब मैंने x = मान लो सबसे पहले x = यहाँ पर 1 लिया तो y मुझे यहाँ कितना मिला, देखो 4। x = 2 लूँगा तो y = कितना मिलेगा, y = कितना मिलेगा 5। तो जब ये सारे नंबर्स लेके और यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो x = 1 पे y कितना मिला है 4, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6, ऐसा भी ले सकते हैं। 1 पे y कितना मिला 4, यानी ये वाला पॉइंट। माइनस की वैल्यूज़ भी रख के देख लें ताकि हमारे पास लाइन आ जाए। एक बार 2 के लिए हमारे पास क्या मिला 5, ये 2 के लिए हमारे को क्या मिली वैल्यू 5, यानी यहाँ पर x = -2 रख के देखेंगे तो y = कितना मिल जाएगा, -2 रखा तो 1, x = -2 का ये रहा और y = कितना मिला मुझे 1। तो तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, 1 यहाँ पर आने वाला है कुछ इस तरीके। तो जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये लाइन x एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस को कहीं पे टच कर रही है। अब वो पॉइंट क्या है, ये तो अभी अपना -3 पे दिख रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब इस लाइन पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो ये लाइन कहाँ पे टच कर गई, x एक्सिस पर टच कर गई। x एक्सिस पे इस लाइन ने जहाँ टच करी है वो वैल्यू पे y की वैल्यू क्या हो गई, देखो x एक्सिस पे y क्या होता है 0, यानी कि ऐसी वैल्यू जहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन की लाइन x एक्सिस को टच कर जाए वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि इस y की वैल्यू 0 कब होगी। देखो जब मैं x = मैंने -3 रखा तो y मुझे कितना मिला 0। तो इसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। देखा था ना हमने भी कि 0 हो जाए, x + 3 = 0 हो जाए। तो x + 3 रखने वैल्यू 0 कब हुई, जब x = मैंने -3 रखा। तो इसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस कौन से हैं, x = -3 एंड y = 0, जहाँ पे ये लाइन, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन किसको टच कर गई, x एक्सिस को। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे हम इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो पॉइंट एट x एक्सिस where value of y is equals to 0, value of y is equals to 0 is called zero of polynomial। यानी x एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पर उस लीनियर इक्वेशन की वैल्यू में y = 0 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे बेसिक्स जो थे ना वो सब पूरे हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हमारे को एक ही क्वेश्चन है उसके अंदर, वो हमारे को दिया हुआ है कि कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं जो भी हमने समझा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, उसी पे बेस्ड ये कुछ ग्राफ हैं। ज़ीरो का मतलब हमने समझा कि ऐसे पॉइंट जो x एक्सिस पे जहाँ पर ग्राफ क्या हो, x एक्सिस को टच कर जाए, वो क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y = px के ग्राफ गिवन है अपने को, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, क्वेश्चन क्या है, हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने। तो हम लोगों को सिर्फ इतना समझ में तो आता ही है कि जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को टच कर जाए वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो मुझे बताओ हर केस में आपको क्या समझना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, पहले वाले को देखो, x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ, 0, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, नो जीरोस। x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। यहाँ बताओ x एक्सिस को देखो, एक बार टच किया, ये y एक्सिस होता है, इसको टच किया, तो x एक्सिस को कितनी बार टच किया, 1 टाइम, तो इसके कितने हो गए 1 0।
समझ में आ गया नहीं? एक बार एक्स एक्सिस को टच किया तो 1 टाइम 0। अब ये आप लोग अपने आप बता दोगे, देखो बहुत समझदार से बच्चे हैं। हाँ, कितनी बार टच किया देखो। वो तो वाई एक्सिस है ना, 3 टाइम, तो 3 ज़ीरोज़ आने लग गया आप लोगों को समझ में। ये वाला देखो, बताओ। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ? तो क्या हो गया? क्लियर हो गया क्या? हो ही गया, तभी तो बता रहे हो। ठीक है, इसका बताओ। 1 2 3 एंड 4 टाइम 4। क्लियर? इसमें कितनी बार कर रहा है बताओ? एक्स एक्सिस को टच 1, ये एक्स एक्सिस नहीं वाई है, 2 एंड 3 टाइम, तो ये कितने हो गए? 3 ज़ीरोज़। क्लियर हो गया? ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 करेंगे और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।